दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलरली काम करते हैं, चाहे ट्रेड करते हैं, चाहे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए दिसंबर 5 से 7 को है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, जिसको हम एमपीसी की मीटिंग भी कहते हैं। और दिसंबर 5 का क्या मतलब है? दिसंबर 5 का मतलब है मंडे। सो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब भी होगा, मंडे से ये मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों को पता होना चाहिए 3 दिन की ये मीटिंग होती है और 7 ऑफ दिसंबर को यानी कि वेंसडे को इसका अनाउंसमेंट होगा कि कितना रेट हाइक आरबीआई करेगा। और दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए मार्केट ये सारी चीजें पहले ही फैक्टर इन करने की कोशिश करती है क्योंकि मार्केट से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर मीटिंग से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाती हैं तो अच्छी बात है। अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं, चाहे रेट हाइक्स ज्यादा हो जाते हैं चाहे कम हो जाते हैं, तो मार्केट वहां पे फिर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकती है। सो उससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मार्केट को एक्सपेक्टेशंस आखिर है कितनी। सो दोस्तों, अभी अगर आप एक पोल के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो इकोनॉमिस्ट का पोल हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो रेट हाइक्स बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं 35 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक्स बताए जा रहे हैं और रेट बढ़कर के हो जाएंगे 6.25%। अब आप लोगों को पता होना चाहिए पिछले कुछ टाइम से आरबीआई लगातार 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक कर रही थी, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फेड की जो मिनट्स की मीटिंग थी उसमें फेड के चेयरमैन ने बताया कि अभी जो रेट हाइक्स हैं वो थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी फेड के चेयरमैन ने कहा था कि यस, जो रेट हाइक्स होंगे वो अब थोड़े से स्लो हो सकते हैं। सो इसीलिए 50 बेसिस पॉइंट्स नहीं लगता कि आरबीआई बढ़ाएगी। अभी ऐसा लगता है, इकोनॉमिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि 35 बेसिस पॉइंट्स का यहां पे आरबीआई के द्वारा रेट हाइक होना चाहिए। और ऐसा कितने लोगों ने कहा है, कितने इकोनॉमिस्ट ने कहा है? तो 2/3 ऑफ द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि 35 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट हाइक होना चाहिए। और दोस्तों, उन्होंने ये 35 बेसिस पॉइंट्स क्यों कहा है? इससे कम क्यों नहीं कहा है? इससे कम तो इसलिए नहीं कहा है क्योंकि अभी भी जो इन्फ्लेशन है, जो कि अक्टूबर में 6.77% आया है, वो जो आरबीआई की टॉलरेंस रेंज होती है 2 to 6% की, वैसे तो 4% की होती है, लेकिन +-2% और वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है आरबीआई को, इसके बाहर चल रहा है इन्फ्लेशन। तो अभी भी यहां पे आरबीआई ऐसा नहीं कर सकती कि भाई स्टेटस को रखे या फिर यहां पे 0 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक कर दे या फिर 10-15 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक करे। सो यस, रेट हाइक्स की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, 50 बेसिस पॉइंट से 35 बेसिस पॉइंट्स हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ऐसा इकोनॉमिस्ट ने बोला है। और ऐसा मुझे भी लगता है कि इससे कम तो आरबीआई अभी नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, आरबीआई लगातार 50 बेसिस पॉइंट्स भी नहीं बढ़ा सकती, स्टेटस को भी नहीं रख सकती, क्योंकि उन्हें ग्रोथ के बारे में तो सोचना ही है। और फेड की तरफ से भी जब ये इंडिकेशन आ गया है कि आगे चल के रेट हाइक्स थोड़े से स्लो होंगे, सो आरबीआई भी उसी को फॉलो करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं द एक्सपेक्टेशंस फॉर अ मॉडरेट रेट हाइक फॉलोज अ सीरीज ऑफ 50 बेसिस पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, आरबीआई अभी तक 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक करती आई है, कोइंसाइड्स विद द एक्सपेक्टेशंस दैट द यूएस फेड विल शिफ्ट टू स्मॉलर रेट राइजेस एट इट्स पॉलिसी मीटिंग दिस मंथ। दिस मंथ का क्या मतलब है दोस्तों? आप लोगों को पता होना चाहिए जो फेड की मीटिंग है वो शेड्यूल्ड है दिसंबर 13 और 14 को, यानी कि यहां पे फेड अनाउंस करेगा कि कितने रेट हाइक्स होंगे और आरबीआई को अनाउंस करना है ये दिसंबर 5 से 7 की मीटिंग में। यानी कि आरबीआई को एंटिसिपेट करना है कि फेड कम तो करेगा, लेकिन कितना कम करेगा, और वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही आरबीआई को अपने रेट हाइक्स करने होंगे। सो ये है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कि 35 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का यहां पे रेट हाइक होना चाहिए। अगर इससे कुछ भी आगे पीछे होता है तो आपको मार्केट में कुछ एब्रप्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो इसीलिए अपने ट्रेड्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं। सो वॉच आउट फॉर दिस नंबर एंड वॉच आउट फॉर दीज नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग डेज जहां पे आरबीआई की मीटिंग होने वाली है। और इस तरीके की शॉर्ट, इंफॉर्मेशनल और टाइमली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके एक बार वीडियोस को चेकआउट कीजिए, आप लोगों को मजा आ जाएगा। बिंज वॉच करने की कोशिश कीजिए, आपको मजा आ जाएगा।